हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप ये देखो, हमारी पृथ्वी हर रोज ऐसे एक या दो सोलर फ्लेयर को एक्सपीरियंस करती है, जिससे निकलने वाली एनर्जी लाखों करोड़ों वोल्केनिक इरप्शन के बराबर होती है। पर अर्थ के अराउंड मौजूद मैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से ये एनर्जी अर्थ का बाल भी बांका नहीं कर पाती है। लेकिन रिसेंटली नासा के अनुसार 2025 में अब तक का स्ट्रॉन्गेस्ट सोलर फ्लेयर अर्थ से टकराने वाला है और नासा के अनुसार इसकी टक्कर के बाद शुरू हो जाएगा तबाही का एक मंजर। सभी जगह बस आग की लपटें फैली होगी और हमारी अर्थ फिर से एक आग का तपतपाता गोला बन जाएगी। वेल, ये सोलर फ्लेयर इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि इससे निकलने वाली एनर्जी बिलियंस ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब्स के फटने पर निकलने वाली एनर्जी जितनी होगी और उस वक्त मैग्नेटिक फील्ड्स भी हमको बचा नहीं पाएगी। सो दैट मीन्स सून द सन इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय द अर्थ। पर फ्रेंड्स, आज से तकरीबन 163 ईयर्स पहले ऐसा ही एक्सप्लोजन अर्थ पर हो चुका है। साल 1859 सितंबर 1 ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर रिचर्ड कैरिंगटन सन में हो रही अलग अलग एक्टिविटीज़ को स्टडी कर रहे थे। उस ऑब्जर्वेशन के दौरान अचानक से उनके टेलीस्कोप में इतनी ज़्यादा इंटेंस लाइट फ्लैश हुई कि 5 मिनट तक उन्हें सब कुछ दिखाई देना बंद कर दिया था। उन्हें ऐसा लगने लगा कि कोई कॉमेट फ्लाई होगा, इसलिए उन्होंने उस फ्लैश को नज़रअंदाज कर दिया, उस पर इतना ध्यान नहीं दिया। बट उनकी इसी गलती ने पूरी दुनिया को खतरे में डाल दिया। दरअसल उनके टेलीस्कोप में कैप्चर हुई लाइट कोई आम लाइट नहीं थी, बल्कि वो सन से निकला हुआ एक प्लाज्मा बॉम्ब था। आई मीन द स्ट्रॉन्गेस्ट सोलर फ्लेयर, जो मिलियंस ऑफ किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से ऑलरेडी पृथ्वी की ओर आगे बढ़ चुका था। उसके अगले ही दिन सितंबर 2 1859 को ये सोलर फ्लेयर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से टकराया। वैसे ही चारों तरफ ब्यूटीफुल ऑरोराज ही ऑरोराज दिखाई देने लगे, मानो जैसे आसमान अलग अलग रंगों से भर गया था। लेकिन ये ब्यूटीफुल से दिखने वाले ऑरोराज तूफान के पहले की शांति की तरह थे, यानी अब समय था उस तबाही को फेस करने का। वेल, देखते ही देखते शुरू हो गया तबाही का वो मंजर। धीरे धीरे जैसे ही चार्ज पार्टिकल्स अर्थ अपर एटमॉस्फेयर में एंटर हुए, वैसे ही सभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ने, जगह जगह लगे हुए लाइट पोल्स ने, इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर्स ने और टावर्स ने आग पकड़ना शुरू कर दिया। इलेक्ट्रिक डिवाइसेस में फ्लो हो रहे हाई वोल्टेज करंट से लोगों को भारी मात्रा में शॉक लगने लगे, जिसकी वजह से हजारों लोगों की जानें चली गई और हॉस्पिटल में इलेक्ट्रिसिटी न होने की वजह से 30,000 से भी ज्यादा लोगों की जानें चली गई। इनफैक्ट कुछ समय बीतने के बाद तो करंट फ्लो इतना हो गया था कि इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस प्लग्ड इन न होने पर भी अपने आप काम करने लगे थे। धीरे धीरे इस तरह से डिस्ट्रक्शन बढ़ता गया और दुनिया अंधकार में ढकती चली गई। अब आई नो, ये सुनने के बाद आपके मन में एक ही सवाल होगा कि आखिर जैसा वीडियो के शुरुआत में बताया गया कि चारों तरफ आग ही आग होगी, उस लेवल की तबाही तो उस टाइम नहीं हुई थी। वेल फ्रेंड्स, ये नुकसान जो उस समय उस सोलर फ्लेयर की वजह से हुआ था, वो तो बस एक ट्रेलर था। उस वक्त जो स्टॉर्म आया वो इतना स्ट्रॉन्ग था ही नहीं, और न ही उस वक्त की टेक्नोलॉजी इतनी कोई एडवांस थी। इनफैक्ट 1800 में तो इलेक्ट्रिसिटी बस इन्वेंट ही हुई थी, लेकिन अभी प्रेजेंट की बात करें तो 87% दुनिया इलेक्ट्रिसिटी पर ही चलती है। चारों ओर छोटे छोटे गैजेट से लेकर बड़ी बड़ी मशीनों तक सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी पर ही चलता है। और उसके ऊपर नासा की कैलकुलेशन के हिसाब से 2025 में आने वाला सोलर स्टॉर्म साल 1859 में आए सोलर फ्लेयर से 100 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और एनर्जी के टर्म्स से देखा जाए तो 1000 गुना ज़्यादा इम्पैक्ट। मतलब जिन टेक्नोलॉजी के दम पर हम जी रहे हैं, वही टेक्नोलॉजी पोटेंशियली हमारी मौत का कारण भी बन सकती है। नासा ने सन से आ रही सोलर फ्लेयर और रेडिएशन की स्टडी के लिए एडवांस कंपोजिशन एक्सप्लोरर ACE सैटेलाइट को भी लॉन्च किया है। पर जैसे ही वो सैटेलाइट सोलर फ्लेयर को डिटेक्ट करेगा और वो इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचाएगा, हमारे पास पृथ्वी को बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट का समय होगा। इतने कम समय में पूरे अर्थ को इस तबाही से बचाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा। रीजन उसकी स्पीड। ये सोलर फ्लेयर कैलकुलेशन के हिसाब से मिनिमम 48 करोड़ 28 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से टकराने वाला है। अब ये कैसे हो रहा है, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा सन के कोर में हो रहे रिएक्शन और मूवमेंट को समझना पड़ेगा। नाउ लुक एट दिस। ये है सन का कोर, जिसमें कंटिन्यूसली न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होते रहते हैं और इसी की वजह से चार्ज पार्टिकल भी कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। तो शुरुआत के कुछ समय के लिए सन की मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी नॉर्थ टू साउथ ही ट्रेवल करती है, लेकिन सन की इंटेंस ग्रेविटी की वजह से ये लाइन अपने आप में ही रेक्टेंगल और स्ट्रेच हो जाती है और एक नोट सा क्रिएट कर देती है। अब ये नोट अपने अंदर मैटर को ट्रैप करके ब्लैक पैचेस क्रिएट करता है, जिसे हम साइंटिफिक भाषा में कहते हैं सन स्पॉट्स, जो कुछ इस तरह दिखाई देते हैं, जिन्हें हम बेसिक टेलीस्कोप से भी कैप्चर कर सकते हैं। नॉर्मली होता क्या है, ये ट्रैप्ड मैटर कूल डाउन और कंडेंस होने के बाद प्लाज्मा क्लाउड में कन्वर्ट हो जाते हैं और प्लाज्मा बारिश के फॉर्म में वापस सन के सरफेस पर आ गिरता है।
लेकिन कभी कभार कुछ डिस्टरबेंस की वजह से प्लाज्मा का कुछ हिस्सा सन के मैग्नेटिक फील्ड से अलग हो जाता है और उस वक्त सनस्पॉट किसी बंदूक से छोड़ी गई बुलेट की तरह मैग्नेटिक प्लाज्मा क्लाउड को लाइट की स्पीड से सोलर सिस्टम में फायर करता है। और ये तभी होता है जब सन की मैग्नेटिक फील्ड हर 11 साल बाद खुद को रीऑर्गेनाइज करती है और अपनी पोलैरिटी को चेंज करती है। दैट मीन्स हर 11 साल में सोलर फ्लेयर सोलर सिस्टम में फेंके जाते हैं, पर क्योंकि सोलर सिस्टम में अर्थ इकलौता एक ऐसा हैबिटेबल प्लैनेट है, इसीलिए हम पर उसका ज़्यादा इम्पैक्ट दिखाई देता है। पिछली बार ये सोलर फ्लेयर टकराए थे साल 2014 में और अब ये 11 साल बाद फिर से 2025 में टकराने वाले हैं। और अब ये सोलर फ्लेयर अर्थ से टकराए तो हमें सीरियस लॉस तक हो सकता है। आई इवन टॉकिंग अबाउट मास एक्सटिंक्शन, क्योंकि जैसे ही सोलर फ्लेयर अर्थ की तरफ आगे बढ़ेगा सबसे पहले इसका सामना होगा अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड्स के साथ, और इसके साथ ही इस स्टॉर्म में मौजूद चार्ज पार्टिकल्स अर्थ के अराउंड ऑर्बिट कर रही सैटेलाइट से हाई स्पीड से टकराकर सभी सैटेलाइट्स को डैमेज कर देंगे, जिसकी वजह से अर्थ पर मानो सैटेलाइट की बारिश होने लगेगी। नॉर्मली सैटेलाइट का एक टुकड़ा भी अगर अर्थ पर गिर जाए तो उससे निकली हुई एनर्जी महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान को एक साथ नष्ट कर सकती है। इतनी काबिल होती है ये सैटेलाइट। यहाँ तो हम 5,500 सैटेलाइट और मिलियंस ऑफ डेब्रिस की बात कर रहे हैं, मतलब लिटरली उल्का पिंडों की बारिश हो सकती है। चलो मान लिया हम इससे बच गए और हमने इसको किसी भी तरीके से अवॉइड भी कर लिया, तो इस जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म में पैदा हुआ हाई वोल्टेज करंट सभी छोटे बड़े इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को जला देगा। अब अगर ट्रांसमिशन टावर नहीं तो ये ऑब्वियस है कि इलेक्ट्रिसिटी आउटेज हो जाएगा, और इस इलेक्ट्रिसिटी आउटेज का सबसे पहला इम्पैक्ट पड़ेगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर। ट्रांसपोर्टेशन पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। इमेजिन करो कितनी इमरजेंसी सर्विसेज अफेक्ट हो जाएगी। एंड नॉट टू फॉरगेट द नॉर्दर्न ग्रिड, जो कि एक हाईएस्ट वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन नेटवर्क है जो 7 स्टेट को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। और जब ये 13 से 14 घंटे के लिए बंद पड़ गया था तब हॉस्पिटल के 12.2% पेशेंट की इमीडिएट डेथ हो गई थी। पर 2025 का आउटेज तो 1 महीने से भी ज़्यादा का वक्त ले सकता है। बट नॉट टू फॉरगेट सोलर फ्लेयर से निकलने वाली रेडिएशन से तो हम फिर भी नहीं बच सकते हैं। लेकिन आपका क्या मानना है, क्या हम इससे बच जाएंगे या हमारी पृथ्वी का अंत निश्चित है? कमेंट बिलो एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर जरूर करें। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप क्यूरियस एंड कीप ग्रोइंग।